दोस्तों आज हम C++ के अंदर स्ट्रिंग बनाना सीखेंगे। इंटीजर मेन ये हमारी कोड की बॉडी होती है। सी आउट लेस देन 2 टाइम्स साइन, देन डबल कोट्स में लिखेंगे हेलो ब्रो। दोस्तों आउटपुट में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए सी आउट लिखा जाता है C++ में। अगेन हम एक सेकेंड स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे सी आउट हाउ आर यू। हमारे पास दो स्ट्रिंग है दोस्तों, इसको हम आउटपुट में प्रिंट करेंगे आज C++ के अंदर। रिटर्न 0। दोस्तों रिटर्न 0 लिखना मैंडेटरी है। अगर आप रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे तो आउटपुट में एरर आ जाएगा। हेलो ब्रो हाउ आर यू। दोस्तों हमने दो स्ट्रिंग लिखे लेकिन एक सिंगल लाइन पे प्रिंट हुए। चलिए दोस्तों इन स्ट्रिंग को अब सेपरेट लाइन पे प्रिंट करना सीखते हैं। एंड लाइन END एंड और L दोस्तों लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल हम दोस्तों लिखेंगे एंड लाइन। हमारे पास हर स्ट्रिंग एक सेपरेट लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। यस हेलो ब्रो हाउ आर यू दो डिफरेंट लाइंस पे प्रिंट हो गए हैं। अब हम दोस्तों एक बेसिक सा स्ट्रिंग बनाएंगे C++ के अंदर। ये तो दोस्तों हमने डायरेक्टली प्रिंट आउट किया स्ट्रिंग को। अब एक सिंपल स्ट्रिंग बनाएंगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को हम नाम देते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास डबल कोट्स में आएगा हेलो वर्ल्ड। दोस्तों ये एक सिंपल स्ट्रिंग होता है C++ में, और याद रखें जो स्ट्रिंग होता है उसको हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे ताकि हमारे पास स्ट्रिंग जो है प्रिंट आउट हो सके आउटपुट में। सी आउट फर्स्ट। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट कि हम सिंगल स्ट्रिंग को प्रिंट आउट कर पाते हैं। यस हेलो वर्ल्ड हमारा एक सिंपल स्ट्रिंग है। चलिए दोस्तों अब हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन सीखेंगे। दोस्तों स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होता है? दोस्तों हमारे पास दो स्ट्रिंग होंगे। हमने एक फर्स्ट स्ट्रिंग बनाया स्ट्रिंग फर्स्ट हेलो। अब हम एक सेकेंड स्ट्रिंग बनाएंगे वर्ड। दोस्तों इन दो स्ट्रिंग्स को मिला के हम एक तीसरा स्ट्रिंग बनाएंगे और उसको सिंगल लाइन पे प्रिंट करेंगे। हमारे पास दोस्तों दो स्ट्रिंग मौजूद हैं, फर्स्ट हेलो एंड सेकेंड स्ट्रिंग इज वर्ड। अब हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का मेथड लिखेंगे फर्स्ट प्लस साइन डबल कोट्स प्लस सेकेंड। दोस्तों ये एक बेसिक लॉजिक होती है जिससे आप दो स्ट्रिंग को मिला के एक थर्ड सिंगल स्ट्रिंग बनाते हैं। सिंपली दोस्तों प्रिंट आउट करेंगे रिजल्ट को सी आउट रिजल्ट। हमने फर्स्ट स्ट्रिंग बनाया हेलो, सेकंड बनाया दोस्तों वर्ड। अब हमारे पास आउटपुट में सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू आएगी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इन C++। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। हेलो वर्ड हमारे पास सिंगल लाइन पे प्रिंट हुआ है। दोस्तों ये होती है खूबसूरती स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की। चलिए दोस्तों अब हम स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी दोस्तों हम इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे, यानी इस वर्ड के अंदर टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं वो फाइंड करेंगे। टोटल अल्फाबेट्स हमारे पास दोस्तों लॉजिक होगी फर्स्ट डॉट लेंथ इनटू स्मॉलर ब्रैकेट। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड होता है जिससे आप स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट डॉट लेंथ। आउटपुट की जाने बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या हेलो स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं। दोस्तों इसको हम स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। टोटल अल्फाबेट्स 5। हमारे पास हेलो में 5 अल्फाबेट्स हैं। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और अब हम स्ट्रिंग इंडेक्सिंग सीखेंगे। मतलब हमारे पास एक वर्ड है हेलो, अब यहाँ पे 5 स्ट्रिंग यूज हुए हैं। फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा होगा इसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। उसका बेसिक मेथड होता है दोस्तों स्ट्रिंग लार्जर ब्रैकेट एंड 0 इंडेक्स पे हमारा फर्स्ट अल्फाबेट होगा H। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। यस फर्स्ट अल्फाबेट इज H। आप सेकंड अल्फाबेट, थर्ड अल्फाबेट, फोर्थ अल्फाबेट और फिफ्थ अल्फाबेट भी इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। चलिए दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल की टाइप्स को सीखते हैं।
इंट एज इज इक्वल टू 20। दोस्तों इसे बोलते हैं इंटीजर वेरिएबल। दोस्तों ये C++ के अंदर वेरिएबल की फर्स्ट टाइप होती है। डबल वेट इज इक्वल टू 10.5। दोस्तों इसे बोलते हैं डबल वेरिएबल इन C++। दोस्तों आज बेसिकली हम वेरिएबल्स की टाइप्स को सीख रहे हैं। चलिए एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं। CHAR कैरेक्टर 4 ग्रेड इज इक्वल टू। दोस्तों इसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं और इसको बोलते हैं कैरेक्टर वेरिएबल, यानी CHAR 4 वेरिएबल। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। बूलियन BOOL बूल, इसको बोलते हैं दोस्तों बूलियन। इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू। दोस्तों इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है, और इसे कहते हैं बूलियन वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल। चलिए दोस्तों अब हम स्ट्रिंग वेरिएबल को सीखेंगे। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स अली, और दोस्तों इसे बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल इन C++। दोस्तों आज बेसिकली हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को सीख रहे हैं इन C++। कॉन्स्ट, इंट, ईयर। दोस्तों इसे बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल, यानी ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम एक सिंगल वैल्यू असाइन करते हैं और उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कांस्ट वेरिएबल। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। लॉन्ग नंबर, यानी हमारे पास नंबर की जो रेशियो होगी वो लॉन्ग होगी। 8 5 टाइम्स 0 और 6 टाइम्स 0 भी आप लिख सकते हैं, और दोस्तों इसे बोलते हैं लॉन्ग इंटीजर। अब हम दोस्तों सीखेंगे शॉर्ट वेरिएबल, और शॉर्ट वेरिएबल के अंदर दोस्तों सिंपली 2 डिजिट्स के अंदर वैल्यू लिखी जाती है। शॉर्ट टेम्परेचर इज इक्वल टू 25। दोस्तों इसको बोलते हैं शॉर्ट इंटीजर, और इंटीजर बेसिकली एक वेरिएबल ही होता है हमारे पास। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल को सीखा है। इंटीजर वेरिएबल, डबल वेरिएबल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग, कांस्टेंट, लॉन्ग इंटीजर एंड शॉर्ट इंटीजर। दोस्तों ये होता है बेसिक वेरिएबल इन C++। These are called types of variables. मैथमेटिक्स ऑफ वेरिएबल। चलिए दोस्तों आज C++ के अंदर वेरिएबल की मैथमेटिक्स सीखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है 10, इंट a इज इक्वल टू 10। हमारे पास सेकंड इंटीजर है b इक्वल टू 5। दोस्तों अब हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इंट एड इज इक्वल टू a प्लस b, और दोस्तों यहां सिंपली लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर इज, और यहां दोस्तों सिंपली सी आउट के अंदर ऐड को लिखेंगे ADD ऐड। दोस्तों हमने सबसे पहले एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। रिटर्न 0। दोस्तों अगर आप रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे तो आपके कोड के अंदर एरर आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की है। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। 10 + 5 आंसर इज 15। सम ऑफ टू नंबर इज 15। दोस्तों ये था हमारे पास एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिंपली ऐड को रिप्लेस करेंगे और यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू a माइनस b, और दोस्तों यहां आउटपुट के लिए भी सब्ट्रैक्शन ही लिखा जाएगा। सम को रिप्लेस करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज। दोस्तों सब्ट्रैक्शन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे ताकि स्ट्रिंग को एडजस्ट किया जा सके स्क्रीन के अंदर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन है a माइनस b। 10 - 5 आंसर इज 5। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इज 5। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आज के कोड के अंदर। इंट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। दोस्तों ये एक बेसिक सा कोड है जिसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां दोस्तों सिंपली लिखेंगे मल्टीप्लाई,
दोस्तों मल्टीप्लिकेशन को भी मल्टीप्लाई लिख देंगे, हम सिंपली शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखेंगे ताकि हमारा स्ट्रिंग स्क्रीन के ऊपर इजीली रीडेबल हो सके। यहां पे भी सिंपली लिखेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर इज मल्टीप्लाई, और a मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा दोस्तों 10 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर इज 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 सो आंसर इज 50। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और अब हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इंट div इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, और दोस्तों यहां भी मल्टीप्लाई को रिप्लेस करेंगे और सिंपली div लिखेंगे। यहां भी दोस्तों मल्टीप्लाई को रिप्लेस करेंगे और यहां लिखेंगे div। दोस्तों मैं आपके लिए चैलेंज छोड़े जा रहा हूं, ये कोड आपके पास, हमारे पास a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 50 है। दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि a डिवाइडेड बाय b का क्या आंसर होगा। टेल मी इन कमेंट सेक्शन। दोस्तों आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि a डिवाइडेड बाय b का क्या आंसर होगा। दोस्तों ये था मैथमेटिक्स ऑफ वेरिएबल इन C++। स्क्वायर ऑफ अ नंबर। दोस्तों हमने आज के लेक्चर के अंदर एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले एक इंटीजर बनाते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 7। दोस्तों हमारे पास नंबर है 7। अब हम लॉजिक लिखेंगे, इंट स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। दोस्तों आप यहां पावर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां एक बेसिक सी लॉजिक लिखूंगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो स्क्वायर इज कोलन, और दोस्तों यहां भी लिखेंगे सिंपली स्क्वायर वेरिएबल को SQUARE, और दोस्तों हमने लास्ट में रिटर्न 0 लिखना मस्ट है। अगर आप रिटर्न 0 नहीं लिखेंगे तो आपके पास कोड के अंदर एरर आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न 0 लिखना मस्ट होता है C++ के अंदर। दोस्तों आज हमने एक नंबर का स्क्वायर फाइंड किया है। स्क्वायर इज 49, 7 का स्क्वायर होता है 49। चलिए दोस्तों अब हम एक नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे, क्यूब ऑफ अ नंबर। सबसे पहले एक नंबर लिखते हैं, इंट नंबर इज इक्वल टू 6। अब हम दोस्तों लॉजिक यूज करेंगे, इंट क्यूब इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर अगेन मल्टीप्लाई बाय नंबर। दोस्तों ये एक बेसिक सी लॉजिक है। आप यहां भी पावर फार्मूला के जरिए क्यूब फाइंड कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक सी लॉजिक लिखी है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सी आउट क्यूब इज सिंपली क्यूब। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन आउटपुट की जानिब बढ़ने से पहले हम लिखेंगे रिटर्न 0, क्योंकि रिटर्न 0 लिखना मस्ट होता है। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। क्यूब इज 216। दोस्तों आप अगर 6 का क्यूब लेंगे तो उसका आंसर होगा 216। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, हमने आज एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। हम एक कोई फ्लोटिंग वैल्यू लिखेंगे, फ्लोट रेडियस इज इक्वल टू 7। दोस्तों एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। फ्लोट एरिया इज इक्वल टू 3.14, ये हमारे पास पाई की वैल्यू है, और रेडियस का स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस यानी पाई आर स्क्वायर। और यहां दोस्तों सिंपली लिखेंगे एरिया इज, और दोस्तों यहां अगेन लिखेंगे एरिया जो हमारा वेरिएबल है, रिटर्न 0। दोस्तों हमने फ्लोटिंग वैल्यू क्यों यूज किया है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों ये था बेसिक लॉजिक जिसके जरिए हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। एरिया इज 153.86। दोस्तों ये था हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल इन C++। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं आज C++ के अंदर। दोस्तों हमने एवरेज ऑफ 3 नंबर फाइंड करना है, ये आपका चैलेंज है। दोस्तों मैं आपको
इजीली समझा देता हूं कि एवरेज ऑफ 3 नंबर कैसे फाइंड करेंगे। मैं बेसिक फार्मूला बता देता हूं, लॉजिक बता देता हूं। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। दोस्तों ये एक बेसिक लॉजिक होगी जिसके जरिए हम 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड करेंगे इन C++। और दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने चैलेंज को बीट किया है या नहीं। कॉन्स्ट वेरिएबल इन C++। चलिए दोस्तों सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को फाइंड करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr। तो सबसे पहले दोस्तों पाई की वैल्यू लिखेंगे। डबल पाई इज इक्वल टू 3.14159। ये होता है हमारे पास दोस्तों पाई। अब हम दोस्तों रेडियस की वैल्यू लिखेंगे। डबल रेडियस RADIUS इज इक्वल टू 10। दोस्तों आप कोई वैल्यू चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला लिखेंगे, या सिंपल वर्ड्स में कहें आज के कोड की लॉजिक लिखेंगे। डबल सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। r हमारे पास रेडियस है। दोस्तों ये हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला है। और दोस्तों ये हमारे पास हमेशा सेंटीमीटर में होता है। सी आउट सरकमफ्रेंस, यहां सरकमफ्रेंस को कंप्लीट करेंगे और डबल कोट्स के अंदर दोस्तों सेंटीमीटर लिखेंगे ताकि हमारे पास एक कंप्लीट रिजल्ट आ सके। और लास्टली सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0 जो मैंडेटरी होता है। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को फाइंड किया है 2πr। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। 62.8318 सेंटीमीटर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। चलिए दोस्तों पाई की वैल्यू चेंज करते हैं। पाई इज इक्वल टू 333.899। अब हम दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे और हमारे पास एक डिफरेंट रिजल्ट आएगा। 6677.98 सेंटीमीटर। दोस्तों हम चाहते हैं कि पाई की वैल्यू चेंज ना हो, पाई की वैल्यू फिक्स कहे। दोस्तों इस केस के अंदर हम कांस्टेंट वेरिएबल यूज करते हैं, यानी कांस्टेंट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके, यानी उसकी वैल्यू फिक्स होगी। कॉन्स्ट डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। दोस्तों अगर अब आप पाई की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। हमारे पास दोबारा 62.8318 सेंटीमीटर रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों इस तरह हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जैसे पाई हो गया। हमारे पास सेकेंड एग्जांपल होगी दोस्तों स्पीड ऑफ लाइट, लाइट अंडरस्कोर स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट की भी दोस्तों एक फिक्स वैल्यू होती है, इसको कोडिंग के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, तो सिंपली इनके साथ कॉन्स्ट वेरिएबल यूज किया जाता है। इसी तरह अगर दोस्तों हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना चाहें तो हमारे पास लेंथ और विड्थ होती है कोड के अंदर। तो लेंथ और विड्थ दोनों फिक्स होते हैं हमारे पास, तो उनके साथ भी दोस्तों हम कॉन्स्ट वेरिएबल यूज करते हैं। कॉन्स्ट इंट लेंथ इज इक्वल टू 123, कॉन्स्ट इंट विड्थ इज इक्वल टू 456। दोस्तों ये एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती हैं, चेंज नहीं हो सकती, तो इनके साथ हम दोस्तों कॉन्स्ट वेरिएबल यूज करते हैं। ये था हमारे पास दोस्तों कॉन्स्ट वेरिएबल इन C++। एरिथमेटिक ऑपरेटर इन C++। दोस्तों हमारे पास 7 एरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिनको आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 2 वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 3। अब हम दोस्तों सबसे पहले एरिथमेटिक ऑपरेटर को लिखेंगे, यानी हमारा फर्स्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि है ऐड, यानी एडिशन। सी आउट ऐड a प्लस बी। और दोस्तों आपने एक चीज का ध्यान रखना है, एंड लाइन लिखना मस्ट है आज के कोड के अंदर, ENDL एंड लाइन। चलिए दोस्तों अब हम सेकंड एरिथमेटिक ऑपरेटर को एंटर करेंगे और सेकंड एरिथमेटिक ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन। दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सब।
और a माइनस बी होगा। अब हम दोस्तों तीसरा एरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर करेंगे और दोस्तों वो होगा मल्टीप्लाई। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे MUL, a मल्टीप्लाई बाय b। चलिए दोस्तों अब हम नंबर 4 एरिथमेटिक ऑपरेटर एंटर करते हैं और वो है डिवीजन, DIV, a डिवाइडेड बाय b। दोस्तों ये एक बेसिक सा कोड है। चलिए दोस्तों अब हम नंबर 5 एरिथमेटिक ऑपरेटर लिखेंगे मॉडुलस, MOD, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे a परसेंटेज b। दोस्तों मॉडुलस का क्या मतलब होता है? दोस्तों अगर हम a को b पे डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारे पास मॉडुलस होगा। a प्लस प्लस दोस्तों हमारे पास ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये हमारा नंबर 6 एरिथमेटिक ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट। और दोस्तों यहां सिंपली a लिखेंगे और कोड के लास्ट पे एंड लाइन। चलिए दोस्तों अब हम लास्ट एरिथमेटिक ऑपरेटर लिखेंगे b माइनस माइनस। दोस्तों इसे बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, C आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे डिक्रीमेंट, डबल कोट्स में लिखेंगे डिक्रीमेंट। और दोस्तों अब हम सिंपली b की वैल्यू एंटर करेंगे और एंड लाइन, और एंड लाइन लिखना दोस्तों मस्ट है। और दोस्तों लास्ट पे लिखेंगे रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास आउटपुट में a प्लस b, सो आंसर इज 13, सब्ट्रैक्शन 7, मल्टीप्लीकेशन 30, डिवीजन का आंसर 3 होगा और मॉडुलस होगा 1। दोस्तों इंक्रीमेंट में 10 प्लस 1 11 और डिक्रीमेंट के अंदर 3 माइनस 1, आंसर इज 2। दोस्तों ये था हमारे पास एरिथमेटिक ऑपरेटर इन C++। उम्मीद है दोस्तों आज का कोड आपको समझ आ गया होगा। टाइप कन्वर्जन, कन्वर्ट वन वैल्यू ऑफ डेटा टाइप टू एन अदर। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली सीखते हैं। हम एक डबल वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। डबल x इज इक्वल टू 44.89। दोस्तों इसे अब हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। सिंपली लिखेंगे इंट y इज इक्वल टू x, C आउट y। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड होता है जिसके जरिए हम एक डबल वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना सीखते हैं। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू थी 44.89 और हमारे पास आउटपुट में 44 आ चुका है जो कि एक इंटीजर है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। दोस्तों अब हम इंटीजर को करैक्टर वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले इंटीजर की वैल्यू लिखते हैं। इंटीजर x इज इक्वल टू 66। अब हम दोस्तों इसे करैक्टर के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। करैक्टर y इज इक्वल टू x, C आउट y। दोस्तों ये बेसिक सी लॉजिक है जिसके जरिए हम एक इंटीजर को करैक्टर के अंदर कन्वर्ट करना सीखते हैं। आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे दोस्तों और हमारे पास y की वैल्यू है b जो कि एक करैक्टर है। हमने सक्सेसफुली एक इंटीजर को करैक्टर के अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक लॉन्ग वैल्यू को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। लॉन्ग x इज इक्वल टू 1 लाख। अब हम दोस्तों इसको सिंपली इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इंट y इज इक्वल टू x, C आउट y। दोस्तों मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूं, लॉन्ग और इंटीजर एक ही कैटेगरीज की वैल्यू होती हैं, तो इसलिए हमारे पास लॉन्ग को इंटीजर में कन्वर्ट करें या इंटीजर को लॉन्ग में, सेम ही रिजल्ट आता है। चलिए दोस्तों बूलियन को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बूलियन रेनिंग इज इक्वल टू ट्रू। दोस्तों ये हमारे पास बूलियन वैल्यू है और इस बूलियन वैल्यू को हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इंट x इज इक्वल टू रेनिंग, इंट x इज इक्वल टू रेनिंग और यहां सिंपली लिखेंगे C आउट x।
दोस्तों ये एक बेसिक सी लॉजिक है जिसके जरिए हम बूलियन को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास रिजल्ट है 1 जो कि एक इंटीजर है। हमने सक्सेसफुली बूलियन को इंटीजर में कन्वर्ट करना सीख लिया है। दोस्तों मैं आपके लिए इस कोड के अंदर 2 चैलेंज छोड़ के जाऊंगा। हमारा फर्स्ट चैलेंज है इंटीजर टू बूलियन। दोस्तों आपने इंटीजर को बूलियन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना सीखना है। int x is equal to 0, boolean rename is equal to x और यहां सिंपली लिखेंगे सी आउट रेनिंग। दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या ये हमारा कोड दुरुस्त है या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों आपके लिए सेकंड चैलेंज है स्ट्रिंग टू इंटीजर और आपने दोस्तों मुझे बताना है कि क्या आपने चैलेंज बीट किया है। यूजर इनपुट इन C++। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली सीखते हैं। डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर योर नेम। दोस्तों आज हम यूजर इनपुट की बेसिक सीख रहे हैं। दोस्तों बेसिकली नेम एक स्ट्रिंग होता है तो इसे हम एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग नेम। अब हम दोस्तों यूजर इनपुट प्रैक्टिकली सीखेंगे। हमारे पास यूजर इनपुट का साइन होता है CIN NAME नेम, क्योंकि हम नेम को एज ए यूजर इनपुट यूज करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। एंटर योर नेम। दोस्तों मैं अपना यहां नेम लिखूंगा अली। चलिए दोस्तों अब हम कोड को मजीद मॉडिफाई करेंगे यूजर इनपुट के अंदर। यहां सिंपली लिखेंगे सी आउट और दोस्तों डबल कोट्स में लिखेंगे यहां माय नेम इज और दोस्तों यहां सिंपली नेम वेरिएबल लिख देंगे जिसे हम एज ए यूजर इनपुट यूज कर रहे हैं। अगेन आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे दोस्तों रिटर्न 0 लिखना मैंडेटरी होता है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। एंटर योर नेम। दोस्तों मैं नेम लिखूंगा स्टीव जॉब। एंटर प्रेस करेंगे, माय नेम इज स्टीव जॉब। दोस्तों ये एक बेसिक कोड था यूजर इनपुट का। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं यूजर इनपुट के अंदर। ऐड टू नंबर। दोस्तों हम यूजर इनपुट मेथड को यूज करते हुए 2 नंबर्स को ऐड करेंगे। सिंपली लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर और दोस्तों एंड लाइन लिखना मत भूलिएगा, एंड लाइन। दोस्तों नंबर एक बेसिकली इंटीजर होता है इंट a और दोस्तों अब हम यूजर इनपुट का साइन लिखेंगे CIN ग्रेटर देन a। अब हम दोस्तों सेकंड नंबर लिखेंगे सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर और दोस्तों एंड लाइन लिखना मत भूलिएगा ENDL एंड लाइन। सेकंड नंबर भी हमारे पास दोस्तों एक इंटीजर होता है तो हम सिंपली लिखेंगे इंट b और अब हम यूजर इनपुट मेथड यूज करेंगे CIN 2 टाइम ग्रेटर देन साइन b और दोस्तों यहां सिंपली लॉजिक लिखेंगे सी आउट a+b, क्योंकि हम 2 नंबर्स को फाइनली ऐड करना सीख रहे हैं। रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी पार्ट होता है C++ का। दोस्तों हमने 2 नंबर्स को ऐड करना है यूजिंग यूजर इनपुट इन C++। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे एंड लेट सी द रिजल्ट। एंटर फर्स्ट नंबर। दोस्तों फर्स्ट नंबर हमारा है 99। एंटर सेकंड नंबर है 1 तो दोस्तों हमारे पास रिजल्ट होगा 100। दोस्तों आप इस मेथड को यूज करते हुए 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवीजन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों ये था यूजर इनपुट इन C++। स्क्वायर ऑफ अ नंबर। दोस्तों हमने यूजर इनपुट के थ्रू एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है सी आउट और दोस्तों डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर नंबर, यानी वो नंबर एंटर करें जिसका स्क्वायर फाइंड करना है।
दोस्तों नंबर बेसिकली इंटीजर होता है, यहाँ नंबर को एज ए इंटीजर डिक्लेयर करेंगे और यहाँ दोस्तों यूजर इनपुट मेथड यूज करेंगे CIN नंबर। और दोस्तों यहाँ लॉजिक यूज होगी हमारे कोड की, यहाँ सिंपली लिखेंगे स्क्वायर इज, और दोस्तों यहाँ सिंपली लॉजिक होगी नंबर मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। दोस्तों किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो उसका यही बेस्ट मेथड होता है। आप पावर मेथड भी यूज कर सकते हैं टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। और दोस्तों कोड के लास्ट में रिटर्न 0 लिखना मस्ट होता है, यहां सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0। दोस्तों ये थी एक बेसिक सी लॉजिक जिसके जरिए हमने एक नंबर का स्क्वायर फाइंड किया है। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों। एंटर नंबर, और दोस्तों नंबर है 5, प्रेस एंटर करेंगे, स्क्वायर इज 25। दोस्तों आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इस मेथड के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं यूजर इनपुट के थ्रू आज के लेक्चर में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोस्तों हमने यूजर इनपुट के थ्रू एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। सबसे पहले लेंथ लिखेंगे रेक्टेंगल की, सी आउट, और डबल कोट्स में लिखेंगे दोस्तों एंटर लेंथ, और लास्ट में एंड लाइन। एंड लाइन लिखना मस्ट होता है। लेंथ एक इंटीजर होगी तो उसे हम इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर करेंगे इंट लेंथ। अब दोस्तों हम यूजर इनपुट मेथड यूज करेंगे CIN 2 टाइम ग्रेटर देन साइन एंड लेंथ। और दोस्तों अब हम विड्थ एंटर करेंगे रेक्टेंगल की, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंटर विड्थ, विड्थ भी बेसिकली एक इंटीजर ही होगा दोस्तों, इंट विड्थ। और दोस्तों हम यहां यूजर इनपुट यूज करेंगे CIN विड्थ। अब हम दोस्तों लॉजिक यूज करेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सी आउट, और यहां दोस्तों सिंपली डबल कोट्स में लिखेंगे एरिया इज, और दोस्तों यहां सिंपली लॉजिक यूज करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। दोस्तों ये बेसिक लॉजिक होती है टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन C++। और दोस्तों लास्ट पे सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0 और हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं एंड सी द रिजल्ट हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंटर लेंथ, लेंथ होगी हमारे पास 5, एंटर विड्थ, और विड्थ होगी 5, एरिया इज 25। दोस्तों ये था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन C++ बाय यूजिंग यूजर इनपुट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोस्तों यूजर इनपुट को यूज करते हुए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। दोस्तों एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमारे पास बेस और हाइट होगी। सबसे पहले हम बेस को डिक्लेयर करेंगे सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर बेस। और दोस्तों बेस को हम एज ए फ्लोटिंग इंटीजर डिक्लेयर करेंगे फ्लोट बेस। अब हम यूजर इनपुट यूज करेंगे CIN बेस। अब हमारे पास सेकंड दोस्तों इंटीजर होगा हाइट, सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर हाइट, एंटर हाइट ऑफ ट्राइंगल। चलिए दोस्तों कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं एंटर हाइट ऑफ ट्राइंगल। और दोस्तों बेस को भी मॉडिफाई करेंगे, यहां सिंपली लिखेंगे एंड लाइन, एंटर बेस ऑफ ट्राइंगल, ताकि हम कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। दोस्तों हमने बेस और हाइट को फ्लोटिंग के अंदर कंसीडर किया है। हम फ्लोटिंग के अंदर क्यों कंसीडर कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फ्लोट हाइट। और दोस्तों अब हम यूजर इनपुट यूज करेंगे CIN हाइट। दोस्तों अब हम लॉजिक यूज करेंगे आज के कोड की। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड होता है जिसके जरिए हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। सिंपली बोलेंगे लॉजिक टाइप सी आउट और दोस्तों डबल कोट्स में लिखेंगे एरिया इज AREA, एरिया इज।
और दोस्तों अब हमारी लॉजिक होगी, हमारे पास दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। दोस्तों 1/2 को हम फ्लोटिंग वैल्यू में लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। दोस्तों यही लॉजिक है आज के कोड की, यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन मैथमेटिक्स। और दोस्तों सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0। दोस्तों आज हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया है यूजिंग यूजर इनपुट। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हमने बेस दोस्तों लिखी है ट्रायंगल की, देन हमने हाइट यूज की और फाइनली हमने लॉजिक यूज की है दोस्तों। एंटर बेस ऑफ ट्रायंगल, एंटर हाइट ऑफ ट्रायंगल, और दोस्तों दोनों के अंदर हमने यूजर इनपुट यूज किया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों सबसे पहले एंटर करेंगे बेस 5.5, अब हम हाइट एंटर करेंगे 6.5, प्रेस एंटर करेंगे, एरिया इज 17.875। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड था जिसके जरिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यूजर इनपुट का यूजेज समझ आ गया होगा। यूजफुल मैथमेटिक्स इन C++। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है a विच इज इक्वल टू 5, सेकेंड इंटीजर है b 17। दोस्तों हमने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है इन दो नंबर्स में से। चलिए दोस्तों अब हम लॉजिक लगाते हैं टू फाइंड मैक्सिमम नंबर। इंट c इज इक्वल टू मैक्स इंटू a कॉमा b। दोस्तों दो नंबर्स के दरमियान मैक्सिमम नंबर को फाइंड करने की यही लॉजिक होती है। सिंपली लिखेंगे c आउट मैक्सिमम नंबर इज, और दोस्तों हमारे पास यहां सिंपली c वेरिएबल को लिखेंगे और लास्ट में रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है इन C++। दोस्तों आज हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। मैक्सिमम नंबर इज 17। दोस्तों हमने सक्सेसफुली कोड को रन कर लिया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड मिनिमम नंबर। अब हम दोस्तों मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे इन C++। दोस्तों बेसिक सी लॉजिक होगी, मैक्सिमम को रिप्लेस करेंगे और मिनिमम लिखेंगे MIN min a कॉमा b। मिनिमम नंबर इज C। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 5, सेकंड नंबर है 17 और हमने मिनिमम नंबर फाइंड करना है आज के कोड के अंदर। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर इज 5। दोस्तों हमने कामयाबी के साथ मैक्सिमम और मिनिमम नंबर फाइंड कर लिया है। चलिए कोड को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड पावर ऑफ अ नंबर। अब हम एक नंबर की दोस्तों पावर फाइंड करेंगे। इंट a इज इक्वल टू पावर POW 2,3 यानी 2 की पावर 3। दोस्तों हमारे पास एरर आ रहा है, चलिए इस एरर को रिमूव करते हैं। दोस्तों जब कभी भी हम पावर या स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमने एक कमांड देनी होती है #include cmath। जब दोस्तों हम मैथमेटिक की कमांड कोड के अंदर देते हैं तो हम मैथमेटिक के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों एरर रिमूव हो चुका है, सिंपली लिखेंगे C आउट एंड a वेरिएबल। दोस्तों हमने 2 की पावर 3 फाइंड करना है। 2 की पावर 3 हमारे पास आंसर है 8। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। हम एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सिंपल सी लॉजिक होगी। इंट a इज इक्वल टू SQRT इंटू 9। दोस्तों अब हम 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 3। दोस्तों आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे राउंड ऑपरेशन। दोस्तों इनको बेसिकली कहते हैं यूजफुल मैथमेटिक्स। हमारे पास एक इंटीजर है 3.14, इसको हमने राउंड करना है ताकि हमारे पास 0.14 रिमूव हो जाए। सिंपल मेथड होता है इंट z इज इक्वल टू राउंड इनटू a। दोस्तों हमने सिंपली राउंड मेथड यूज किया है। हमारे पास आउटपुट में 3.14 राउंड होके 3 आ चुका है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। सील ऑपरेशन। दोस्तों सिंपली राउंड को रिप्लेस करेंगे और यहां सील मेथड लगाएंगे, CEIL सील। दोस्तों 3.14 रिमूव होके हमारे पास 3 आ चुका है आउटपुट के अंदर। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम फ्लोर मेथड लगाएंगे, FLOOR फ्लोर, और a की वैल्यू को चेंज करते हैं 3.99 एंड सी द मैजिक ऑफ फ्लोर मेथड इन C++। हमारे पास आउटपुट में 3 आ चुका है। फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। दोस्तों हम 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड करेंगे। सबसे पहले 3 नंबर बनाते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर है इंट a इज इक्वल टू 3। हमारे पास सेकंड नंबर है इंट b इज इक्वल टू 6। हमारे पास थर्ड नंबर है इंट c इज इक्वल टू 9। चलिए दोस्तों अब हम लॉजिक यूज करेंगे आज के कोड की। इंट एवरेज, आप दोस्तों कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इंट एवरेज इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 3, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। दोस्तों ये एक बेस्ट मेथड होता है टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर। दोस्तों इसको बोलते हैं लॉजिक। दोस्तों यहां सिंपली प्रिंट आउट करेंगे एवरेज को, सी आउट एवरेज इज, या सिंपली लिखें एवरेज ऑफ 3 नंबर इज, एवरेज इज, और यहां दोस्तों सिंपली लिखेंगे एवरेज जो कि हमारा वेरिएबल है, और दोस्तों लास्ट पे लिखेंगे रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है C++ में। दोस्तों आज हमने एवरेज ऑफ 3 नंबर फाइंड करना सीखा है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड लेट्स सी द रिजल्ट। एवरेज इज 6। दोस्तों 3 + 6 + 9 18 होता है। 18 के ऊपर आप 3 को डिवाइड करें तो आंसर 6 होता है। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आप एवरेज ऑफ 2 नंबर्स फाइंड करें, चलिए दोस्तों अब हम एवरेज ऑफ 2 नंबर फाइंड करेंगे। सिंपली होगा दोस्तों a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। दोस्तों इस तरह आप किसी भी नंबर का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। इंट एवरेज इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। हमारा a इंटीजर 6 होगा और b इंटीजर भी 6 होगा। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। एवरेज इज 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइडेड बाय 2, सो आंसर इज 6। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। फाइंड क्यूब ऑफ अ नंबर। सबसे पहले एक नंबर डिक्लेयर करते हैं, इंट a इज इक्वल टू 3। अब हम दोस्तों लॉजिक यूज करेंगे आज के कोड की। सिंपली लिखेंगे लॉजिक टाइम, और दोस्तों यहां सिंपली लिखेंगे इंट क्यूब इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a। दोस्तों आप यहां पावर मेथड भी यूज कर सकते हैं, और यहां सिंपली लिखेंगे सी आउट क्यूब इज, डबल कोट्स में लिखेंगे क्यूब इज, और दोस्तों यहां सिंपली लिखेंगे क्यूब वेरिएबल, और लास्ट पे लिखेंगे रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने क्यूब को फाइंड करना सीखा है। इंट क्यूब इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a। दोस्तों 3 का क्यूब होता है 27, क्यूब इज 27। दोस्तों ये था आज का कोड।
इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली सीखते हैं। सी आउट, और दोस्तों यहां डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर आ नंबर। दोस्तों आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट सीखेंगे। नंबर एक इंटीजर होता है तो सिंपली लिखेंगे इंट नंबर। और अब हम दोस्तों यूजर इनपुट का इस्तेमाल सीखेंगे। CIN 2 टाइम ग्रेटर देन साइन नंबर। दोस्तों हमने यहां यूजर इनपुट यूज किया है। चलिए दोस्तों अब हम प्रैक्टिकली इफ एल्स स्टेटमेंट को सीखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट, अब हम दोस्तों लिखेंगे इफ और स्मॉलर ब्रैकेट में लिखेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर हुआ तो हमारे पास दोस्तों क्या रिजल्ट आएगा। सी आउट नंबर इज पॉजिटिव। दोस्तों अगर नंबर 0 से बड़ा हो तो वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर कहलाता है। दोस्तों हमारे पास सेकंड कंडीशन होती है एल्स। इन केस हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी नंबर हम 0 से संभाल लेते हैं, -1, -2, -3, तो हमारे पास दोस्तों क्या रिजल्ट होगा। सिंपली लिखेंगे नंबर इज नॉट पॉजिटिव, क्योंकि 0 से जितने भी छोटे नंबर होते हैं दोस्तों वो बेसिकली नेगेटिव नंबर होते हैं। और लास्ट पे लिखेंगे दोस्तों रिटर्न 0, जो कि मैंडेटरी होता है C++ में। दोस्तों आज हमने प्रैक्टिकली इफ एल्स सीखा है। हमारे पास एक नंबर है दोस्तों, एंटर आ नंबर। हमने यहां यूजर इनपुट यूज किया है और हमने यहां दोस्तों प्रैक्टिकली इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज किया है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर हमारा नंबर 0 से ग्रेटर हुआ देन नंबर इज पॉजिटिव। अगर हमारा दोस्तों नंबर 0 से ग्रेटर नहीं होता तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा नंबर इज नॉट पॉजिटिव। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। एंटर अ नंबर, और दोस्तों हम यहां एक नंबर एंटर करेंगे। नंबर इज 99, सो नंबर इज पॉजिटिव। दोस्तों 99 0 से ग्रेटर होता है तो हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। चलिए दोस्तों दोबारा आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं और एक सेकेंड नंबर एंटर करते हैं, -4, जो कि 0 से लेस होता है, सो नंबर इज नॉट पॉजिटिव, क्योंकि -4 एक नेगेटिव नंबर होता है। अगेन आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे दोस्तों। अगर हमारे पास नंबर 0 हो तो वो क्या होगा, नंबर इज नॉट पॉजिटिव। दोस्तों ये रॉन्ग रिजल्ट है। इसको चलिए दोस्तों अब हम हैंडल करते हैं सिंबल लॉजिक के जरिए। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरह का कोड होगा तो नंबर 0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे, दोबारा नंबर 0 एंटर करेंगे, नंबर इज पॉजिटिव। दोस्तों ये था हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट इन C++। हमने सिंपली एक एग्जाम्पल के थ्रू इफ एल्स स्टेटमेंट को सीखा है, यानी नंबर 0 से ग्रेटर हो तो पॉजिटिव, 0 से लेस हो तो नंबर हमारे पास नेगेटिव होता है। चेक इवन और ऑड नंबर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली सीखते हैं। सिंपली लिखेंगे एंटर आ नंबर, क्योंकि हमने दोस्तों इवन और ऑड नंबर को चेक करना है। हमारे पास एक नंबर होगा तो सिंपली लिखेंगे इंट नम, यानी नंबर। और दोस्तों यहां यूजर इनपुट यूज करेंगे CIN 2 टाइम ग्रेटर देन साइन और नंबर। अब हम दोस्तों लॉजिक यूज करेंगे आज के कोड के अंदर। इफ स्मॉलर ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर %2 इक्वल टू 0। दिस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है दोस्तों, अगर किसी नंबर पे 2 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा दोस्तों, सिंपली लिखेंगे नंबर इज इवन। दोस्तों जिस नंबर पे 2 को डिवाइड करें और हमारे पास रिमाइंडर 0 आए तो ऐसा नंबर हमारे पास इवन कहलाता है, नंबर इज इवन। दोस्तों अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता, 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो हमारे पास सिंपल रिजल्ट होगा नंबर इज ऑड। तो वो नंबर दोस्तों ऑड कहलाएगा, यानी जिस नंबर पे 2 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 ना आए, 1 आए,
2 आए, 3 आए, 4 आए तो ऐसा नंबर ऑड कहलाता है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे। चेक इवन और ऑड। दोस्तों हमने यहां सिंपली यूजर इनपुट को यूज किया है। हमारे पास आज की लॉजिक ये है, इफ नंबर %2 इक्वल टू 0 तो नंबर क्या होगा, इवन कहलाएगा। अगर दोस्तों नंबर इवन नहीं होता तो हमारे पास नंबर ऑड होता है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। एंटर अ नंबर इज 8, नंबर इज इवन। दोस्तों 2 को 8 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है तो 8 इवन कहलाएगा। दोबारा दोस्तों एक नंबर एंटर करेंगे 9। दोस्तों 9 पे 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है तो 9 नंबर क्या होगा, ऑड कहलाएगा। दोस्तों एक सिंपल सी लॉजिक हमने यूज की है और सक्सेसफुली अपना कोड रन कर लिया है। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। चेक वोटर एलिजिबिलिटी यूजिंग इफ एल्स, कि हमारे पास कैंडिडेट वोट डालने के लिए एल है या नहीं। एंटर एज ऑफ वोटर, इंट एज हमारे पास बेसिकली एक नंबर होगा तो हमने दोस्तों इसलिए इंट यूज किया है। अब हम दोस्तों लॉजिक यूज करेंगे अपने कोड के अंदर। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर उस किसी शख्स की एज 18 से ग्रेटर होती है तो दोस्तों वो एलिजिबल होगा वोट डालने के लिए। सिंपली लिखेंगे ही इज एलिजिबल फॉर वोट, यानी वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। अगर दोस्तों किसी शख्स की एज 18 से कम हो यानी अंडर 18 हो तो दोस्तों हमारे पास सेकंड कोड रन करेगा एल्स का। यहां सिंपली लिखेंगे सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट, या सिंपली लिख दें दोस्तों ही इज अंडर 18 सो ही इज नॉट एलिजिबल, यानी उसकी एज 18 से कम है तो वो वोट डालने के लिए अहल नहीं है। दोस्तों ये थी सिंपल सी लॉजिक जिसके जरिए हम वोट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं C++ के अंदर। और दोस्तों लास्ट में लिखेंगे रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है C++ के अंदर। दोस्तों आज हमारे पास कोड था चेक वोटर एलिजिबिलिटी। दोस्तों ये हमारे पास लॉजिक है, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 ही इज एलिजिबल। अगर दोस्तों ही इज अंडर 18 देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। एंटर एज ऑफ वोटर की एज है 20, ही इज एलिजिबल फॉर वोट। दोस्तों ये था आज का कोड। चेक लॉगिन पासवर्ड यूजिंग इफ एल्स। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर पासवर्ड। दोस्तों पासवर्ड हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा तो उसे हम एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड। और दोस्तों हम पासवर्ड के लिए यूजर इनपुट को यूज करेंगे। सिंपली लिखेंगे CIN 2 टाइम ग्रेटर देन साइन पासवर्ड। अब हम दोस्तों इफ एल्स यूज करना सीखेंगे। इफ पासवर्ड इक्वल टू, दोस्तों यहां हम एक पासवर्ड सेट करेंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में। पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट्स और पासवर्ड है एडमिन। दोस्तों अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास सिंपली डबल कोट्स में लिखेंगे करेक्ट पासवर्ड, यानी हमारा पासवर्ड करेक्ट है। अगर दोस्तों हमारा पासवर्ड करेक्ट नहीं होता तो हमारे पास सेकंड कंडीशन रन करेगी, यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स कर जाती है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन रन करेगी। और सेकंड कंडीशन है एल्स सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन। दोस्तों ये एक बेसिक सी लॉजिक है जिसके जरिए हम किसी भी चीज का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक का पासवर्ड हो, चाहे किसी ईमेल का पासवर्ड हो। और दोस्तों लास्ट पे लिखेंगे रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है C++ में। दोस्तों ये था बेसिक सा कोड जिसके अंदर हम लॉगिन पासवर्ड का
कोड डिजाइन करना सीखते हैं। सिंपली हमने यूजर इनपुट यूज किया है और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज किया है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड लेट सी द रिजल्ट कि क्या हम अपना कोड सक्सेसफुली रन कर पाते हैं। एंटर पासवर्ड। चलिए दोस्तों हम पासवर्ड लगाते हैं एडमिन, करेक्ट पासवर्ड। दोस्तों ये था हमारे पास करेक्ट पासवर्ड। अब हम दोबारा कोड को रन करेंगे और सेकंड कंडीशन रन करेंगे। हमारे पास सेकंड कंडीशन में हम पासवर्ड देते हैं गूगल। इनकरेक्ट पासवर्ड, ट्राई अगेन। दोस्तों ये था बेसिक सा कोड जिसके अंदर हमने लॉगिन पासवर्ड का कोड डिजाइन करना सीखा है। चेक नंबर डिविजिबल बाय 3 यूजिंग इफ एल्स। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली सीखते हैं। सी आउट, एंटर नंबर। और नंबर दोस्तों हमारे पास एक इंटीजर होता है तो सिंपली लिखेंगे इंट नंबर। और दोस्तों अब हम यहां यूजर इनपुट यूज करेंगे CIN 2 टाइम ग्रेटर देन साइन नंबर। अब हम दोस्तों अपनी लॉजिक लिखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। इफ नंबर %3 इक्वल टू 0। दिस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है दोस्तों, जिस नंबर पे 3 को डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आए तो ऐसे नंबर पे 3 डिविजिबल होगा। तो सिंपली लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3। दोस्तों इन केस हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम 3 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 आ जाता है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन रन करेगी। सी आउट, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। सिंपल इज दैट। दोस्तों ये बेसिक सी लॉजिक थी जिसके जरिए हमने आज कोड को सॉल्व किया है। सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0। हमारे पास कोड था चेक नंबर डिविजिबल बाय 3। हमने सिंपली यूजर इनपुट यूज किया और बेसिक सी लॉजिक यूज करके अपने कोड को सॉल्व किया है। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। एंटर नंबर, लेट्स से नंबर इज 30। इट इज डिविजिबल बाय 3। अगर आप 3 को 30 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। दोस्तों ये था आज का कोड। लॉजिकल ऑपरेटर इन C++। दोस्तों सबसे पहले आर ऑपरेटर सीखते हैं। हमारे पास 2 नंबर होंगे। इंट num1 इज इक्वल टू 20। ये हमारा फर्स्ट नंबर है। अब हम दोस्तों सेकंड नंबर लिखेंगे। इंट num2 इज इक्वल टू 90। दोस्तों हम यहां इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे और इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर और ऑपरेटर यूज करेंगे। इफ num1 इज ग्रेटर देन 15। दोस्तों ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब हम आर ऑपरेटर यूज करेंगे OR। num2 लेस देन, दोस्तों यहां लेस देन साइन यूज करेंगे। num2 लेस देन 50। ये हमारे पास 2 कंडीशन है। दोस्तों आर ऑपरेटर का एक बेसिक सा रूल होता है कि 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हमारी फर्स्ट कंडीशन दोस्तों ट्रू है, num1 ग्रेटर देन 15। तो दोस्तों हमारे पास फर्स्ट कोड रन करेगा। सी आउट, कंडीशन इज ट्रू। एल्स अब हमारे पास दोस्तों सेकंड कंडीशन होती है। इन केस दोस्तों अगर हमारे पास दोनों कंडीशन फॉल्स होती तो हमारे पास एल्स का कोड रन करता, यानी कंडीशन इज फॉल्स। और दोस्तों यहां सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है C++ के अंदर। दोस्तों आज के कोड के अंदर हम आर ऑपरेटर यूज करना सीख रहे हैं। हमारे पास दोस्तों 2 कंडीशन है, num1 ग्रेटर देन 15, num2 लेस देन 15। और ऑपरेटर का दोस्तों ये बेसिक रूल होता है 1 कंडीशन मस्ट बी ट्रू। हमारे पास दोस्तों एक कंडीशन यहां ट्रू है। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक कंडीशन ट्रू थी तो हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है। दोस्तों ये था आर ऑपरेटर इन C++। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम एंड ऑपरेटर सीखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। हमारे पास 2 नंबर हैं, इंट num1 इज इक्वल टू 20, इंट num2 इज इक्वल टू 90। अब हम दोस्तों एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। इफ num1 ग्रेटर देन 15,
एंड num2 लेस देन 100। दोस्तों इस केस के अंदर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हैं और दोस्तों एंड ऑपरेटर का ये रूल होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। num1 ग्रेटर देन 15 हमारी कंडीशन ट्रू है, num2 लेस देन 100 ये कंडीशन भी ट्रू है, तो हमारे पास आउटपुट में सक्सेसफुली कोड रन करेगा, कंडीशन इज ट्रू। दोस्तों इन केस अगर हमारी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती देन हमारे पास एल्स का कोड रन करता, सी आउट कंडीशन इज फॉल्स। दोस्तों एंड और आर ऑपरेटर के अंदर यही डिफरेंस होता है, और के अंदर हम एक कंडीशन का ट्रू होना मस्ट होता है और एंड ऑपरेटर के अंदर बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। दोस्तों ये डिफरेंस होता है एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर का। हमारे यहां दोनों कंडीशन दोस्तों ट्रू है, num1 ग्रेटर देन 15, num2 लेस देन 100। तो हमारे पास दोस्तों फर्स्ट कोड रन करेगा। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं, कंडीशन इज ट्रू। चलिए दोस्तों हम सेकेंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं अपने कोड के अंदर, num1 ग्रेटर देन 15, हम इसे बनाते हैं 150। अब हमारी एक कंडीशन ट्रू हो गई है दोस्तों, अब हमारे पास सेकेंड कोड रन करेगा, कंडीशन इज फॉल्स। दोस्तों ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है आर और एल्स ऑपरेटर के अंदर, कंडीशन इज फॉल्स। दोस्तों ये था लॉजिकल ऑपरेटर जिसके अंदर हमने आर एंड ऑपरेटर दोनों सीखे हैं आज के लेक्चर में। डिजाइन फेसबुक लॉगिन पेज यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली सीखते हैं। दोस्तों हमारे पास लॉगिन पेज के अंदर दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज यूजर नेम एंड सेकेंड वन इज पासवर्ड, स्ट्रिंग यूजर नेम स्ट्रिंग पासवर्ड। दोस्तों सबसे पहले हम यूजर नेम एंटर करेंगे, सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर यूजर नेम प्लीज। अब हम दोस्तों यूजर इनपुट यूज करेंगे, CIN 2 टाइम ग्रेटर देन साइन, सिंपली लिखेंगे यूजर नेम। अब दोस्तों हम पासवर्ड एंटर करेंगे जो कि सेकंड ऑप्शन होता है, सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर पासवर्ड प्लीज। दोस्तों अब हम लॉजिक यूज करेंगे टू डिजाइन फेसबुक लॉगिन पेज, सिंपली लिखेंगे लॉजिक टाइम। दोस्तों हम यहां इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू और डबल कोट्स में लिखेंगे 1 2 3 फेसबुक, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पास स्ट्रिंग है। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे एंड हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, पासवर्ड इज इक्वल टू डबल कोट्स गूगल। डबल कोट्स में इसलिए लिखा है कि दोस्तों पासवर्ड भी हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अगर दोनों कंडीशन दोस्तों ट्रू हो जाती हैं तो हमारे पास सिंपली रिजल्ट आएगा, डबल कोट्स में लिखेंगे लॉगिन सक्सेसफुली, यानी हम अपना पेज सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों इन केस हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम पासवर्ड गलत लिख लाते हैं या यूजर नेम गलत एंटर कर जाते हैं, तो हमारे पास सेकंड कंडीशन रन करेगी, सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे लॉगिन फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन। दोस्तों ये एक बेसिक सी लॉजिक है जिसके जरिए हम फेसबुक लॉगिन पेज डिजाइन करना सीखते हैं। दोस्तों कोडिंग में जो सबसे अहम चीज होती है वो लॉजिक होती है, और लॉजिक आप बिल्ड करना तभी सीखते हैं जब आप मल्टीपल टाइम कोड की प्रैक्टिस करते हैं। हमने दोस्तों यूजर नेम और पासवर्ड को एज ए स्ट्रिंग यूज किया है और यूजर नेम को एज ए यूजर इनपुट के तौर पे यूज किया है। दोस्तों हम पासवर्ड को भी यूजर इनपुट के तौर पे यूज करेंगे, CIN 2 टाइम ग्रेटर देन साइन पासवर्ड। और हमारी लॉजिक क्या है दोस्तों, एंड ऑपरेटर, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर होता है। दोस्तों एंड ऑपरेटर का सिंपल सा रूल होता है, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू, बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू इन एंड ऑपरेटर, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। दोस्तों अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो इट विल लॉग इन सक्सेसफुली। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ते हैं,
एंटर यूजर नेम प्लीज। हमारे पास यूजर नेम था 123 फेसबुक। एंटर पासवर्ड प्लीज, और पासवर्ड है गूगल GOOGLE। लॉग इन सक्सेसफुली। दोस्तों ये था हमारा आज का कोड। चलिए दोस्तों अब हम सेकंड कंडीशन रन करेंगे। चलिए दोस्तों हम बाय मिस्टेक पासवर्ड गलत एंटर कर जाते हैं, 124 फेसबुक। ये हमने मिस्टेकनली गलत पासवर्ड एंटर किया है। लॉग इन फेल्ड, ट्राई अगेन। दोस्तों ये था आज का कोड जिसके अंदर हमने फेसबुक लॉगिन पेज डिजाइन करना सीखा है और हमारा फाइनल पर्पस था लॉजिक सीखना। अगर दोस्तों आपने आज के कोड में लॉजिक बिल्ड करना सीख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। स्विच स्टेटमेंट, अल्टरनेटिव ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों स्विच स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली सीखते हैं। सिंपली लिखेंगे एंटर डे नंबर। दोस्तों हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं तो सिंपली लिखेंगे 1 to 7। दोस्तों डे एक नंबर है तो हम इसे एज ए इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, इंट डे। और दोस्तों यहां हम डे को एज ए यूजर इनपुट के तौर पे यूज करेंगे। चलिए दोस्तों स्विच स्टेटमेंट को अब प्रैक्टिकली सीखते हैं। दोस्तों बेसिकली स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेटिव होता है इन C++। सिंपली लिखेंगे स्विच इनटू डे, और दोस्तों डे के अंदर हम 7 केसेस बनाएंगे। केस 1 हमारे फर्स्ट डे को शो करेगा। सिंपली लिखेंगे केस 1 सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे मंडे, क्योंकि दोस्तों वीक का फर्स्ट डे होता है मंडे। और दोस्तों ब्रेक लिखना मैंडेटरी होता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर। अब हम सेकंड केस बनाएंगे, केस 2। और दोस्तों केस 2 के अंदर हमारे पास सेकंड डे होगा और सेकंड डे होता है ट्यूसडे, TUESDAY। और लास्ट पे लिखेंगे ब्रेक, जो कि मैंडेटरी होता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर। चलिए दोस्तों हम अपना टाइम सेव करते हैं और सिंपली कॉपी पेस्ट करते हैं फर्दर 5 केसेस को। दोस्तों ये हमारे पास थर्ड केस होगा और थर्ड केस के अंदर हम डे 3 लिखेंगे। डे 3 है हमारे पास वेडनेसडे, WEDNESDAY, वेडनेसडे। चलिए दोस्तों अब हम केस 4 सॉल्व करेंगे। सिंपली लिखेंगे केस 4, और दोस्तों नंबर 4 डे होता है थर्सडे, तो यहां सिंपली लिखेंगे डबल कोट्स में थर्सडे। अब हम दोस्तों 5th केस एंटर करेंगे। सिंपली लिखेंगे दोस्तों केस 5, और हमारे पास 5th डे होता है दोस्तों फ्राइडे, तो यहां सिंपली डबल कोट्स में लिखेंगे फ्राइडे। दोस्तों आपने इन डेज नेम को डबल कोट्स के अंदर लिखना है क्योंकि ये हमारे पास एज ए स्ट्रिंग यूज हो रहे हैं। हमारे पास 6 डे होता है दोस्तों सैटरडे, और हमारे पास दोस्तों 7 केस भी होगा, केस 7। और दोस्तों 7 डे ऑफ वीक होता है संडे, तो यहां सिंपली लिखेंगे संडे। और लास्ट पे हम दोस्तों डिफॉल्ट कोड भी लिखेंगे, डिफॉल्ट कोलन सी आउट, और दोस्तों डबल कोट्स में लिखेंगे इनवैलिड डे। लेट्स से दोस्तों अगर आप यूजर इनपुट में 7 नंबर से कोई अबव नंबर एंटर करेंगे तो हमारे पास डिफॉल्ट कोड रन करेगा, यानी इनवैलिड डे, और यहां सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0। दोस्तों ये था स्विच स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। लेट्स सी द रिजल्ट। एंटर डे नंबर इज 6, तो दोस्तों 6 नंबर पे होता है सैटरडे। दोस्तों ये था स्विच स्टेटमेंट इन C++। यहां हमने दोस्तों डे को एज ए यूजर इनपुट यूज किया है। देन हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर 7 केसेस बनाए हैं टू रिप्रेजेंट 7 डेज ऑफ अ वीक। दोस्तों अगर आपको स्विच स्टेटमेंट का कोड समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डिजाइन कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली सीखते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों एंटर फर्स्ट नंबर। दोस्तों अगर हमने कैलकुलेटर डिजाइन करना है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए। एंटर फर्स्ट नंबर, नंबर चूंकि एक इंटीजर होता है तो सिंपली लिखेंगे एंट नंबर 1। दोस्तों यहां हम यूजर इनपुट यूज करेंगे। अब हम दोस्तों सेकंड नंबर ऐड करेंगे अपने कोड में। सिंपली लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर, और नंबर हमारे पास एक इंटीजर है तो सिंपली लिखेंगे एंट num2 यानी सेकंड नंबर। और दोस्तों हम यहां भी यूजर इनपुट यूज करेंगे। दोस्तों अब हमारे पास ऑपरेटर होगा यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारे पास ऑपरेटर कहलाते हैं। सी आउट और डबल कोट्स में लिखेंगे एंटर ऑपरेटर प्लस माइनस, देन दोस्तों मल्टीप्लिकेशन साइन, और लास्ट में हम डिवीजन साइन लिखेंगे। दोस्तों ये हमारे पास 4 ऑपरेटर होंगे जो कि मैंडेटरी होते हैं किसी भी कैलकुलेटर के लिए। ऑपरेटर जो कि एक कैरेक्टर होता है तो सिंपली लिखेंगे CHAR, और ऑपरेटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे OP यानी ऑपरेटर। और दोस्तों ऑपरेटर को भी यूजर इनपुट के तौर पे यूज करेंगे। चलिए दोस्तों अब प्रैक्टिकली स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्विच इनटू ऑपरेटर। अब हमारे पास दोस्तों फर्स्ट केस होगा। फर्स्ट केस में हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो यहां लिखेंगे सिंपली प्लस साइन, और यहां सी आउट में लिखेंगे दोस्तों नंबर 1 प्लस नंबर 2। क्योंकि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 2 नंबर यहां ऐड होंगे, और लास्ट पे ब्रेक लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों हम यहां ब्रेक क्यों लिखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। हम फर्दर 3 केस और डिजाइन करेंगे। हमारा सेकंड केस दोस्तों सब्ट्रैक्शन होगा, तो दोस्तों सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे सेकंड केस में, और यहां दोस्तों होगा नंबर 1 माइनस नंबर 2। दोस्तों अब हम थर्ड केस एंटर करेंगे, और थर्ड केस होगा मल्टीप्लीकेशन। सिंपली लिखेंगे नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। दोस्तों अब हमारा लास्ट केस होगा डिवीजन ऑपरेशन। यहां सिंपली डिवीजन साइन यूज करेंगे, और num1 डिवाइडेड बाय num2। और दोस्तों लास्ट पे हम डिफॉल्ट कोड लिखेंगे। डिफॉल्ट। दोस्तों हम डिफॉल्ट कोड स्विच स्टेटमेंट में क्यों यूज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डिफॉल्ट इनवैलिड ऑपरेटर, और लास्ट पे ब्रेक लिखेंगे। और दोस्तों हमारे कोड का मैंडेटरी पार्ट होता है रिटर्न 0, तो यहां सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0, और इस तरह हमारा आज का कोड कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हमने सिंपल कैलकुलेटर डिजाइन करना सीखा है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। हमने 2 नंबर और एक ऑपरेटर को यूजर इनपुट के तौर पे यूज किया है। देन दोस्तों हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर 4 केसेस डिजाइन किए हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दोस्तों ये था आज का कैलकुलेटर कोड। चलिए आउटपुट की जाने पढ़ते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 10। ऑपरेशन क्या होगा प्लस 10 प्लस 10, सो आंसर इज 20। दोस्तों ये था हमारे पास एक बेसिक सा कैलकुलेटर। दोस्तों मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं। दोस्तों आपने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर दोस्तों नंबर 2 की वैल्यू 0 हो तो देन उसकी क्या लॉजिक होगी। इफ num2 इक्वल टू 0, टेल मी लॉजिक ऑफ दिस कोड। दोस्तों आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इस कोड की लॉजिक जरूर बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय। For loop is used to repeat a block of code. Print 1 to 10 number using for loop. चलिए दोस्तों प्रैक्टिकली आज हम for loop को सीखते हैं। सिंपली लिखेंगे for int I is equal to 1, क्योंकि हमारा इनिशियल नंबर 1 है। अब हम दोस्तों नंबर की रेंज लिखेंगे I less than or equal to 10, और थर्ड नंबर पे हम दोस्तों इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे I प्लस प्लस, और दोस्तों हम यहां सिंपली I को प्रिंट करेंगे सी आउट I
और डबल कोट्स को एम्प्टी रहने देंगे ताकि हमारा कोड मॉडिफाई होके दिख सके। और लास्ट पे लिखेंगे रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है इन C++। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम फॉर लूप यूज करना सीख रहे हैं। दोस्तों ये था हमारे पास फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर। इनिशियल नंबर इज 1, नंबर की रेंज दोस्तों 10 है हमारे पास, और थर्ड नंबर पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंडेटरी होता है इन फॉर लूप। दोस्तों ये था फॉर लूप। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। 1 2 3 अप टू 10 नंबर हमारे पास आउटपुट में आ चुके हैं। दोस्तों ये तो बेसिक सा कोड था जिसके अंदर हमने 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट किया है यूजिंग फॉर लूप। प्रिंट हेलो 5 टाइम। दोस्तों हम एक स्ट्रिंग को 5 टाइम प्रिंट करेंगे यूजिंग फॉर लूप। इंट i इज इक्वल टू 1। हमने 5 टाइम प्रिंट करना है तो सिंपली लिखेंगे i लेस देन आर इक्वल टू 5। और दोस्तों यहां इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होगा। अब हमने दोस्तों हेलो प्रिंट करना है तो यहां सिंपली लिखेंगे हेलो, और एंड लाइन लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप एंड लाइन नहीं लिखेंगे तो हेलो 5 टाइम एक सिंगल लाइन पे प्रिंट होके आ जाएगा। और सिंपली लिखेंगे रिटर्न 0 जो कि मैंडेटरी होता है इन C++। दोस्तों ये था बेसिक सा कोड जिसके अंदर हम हेलो स्ट्रिंग को 5 टाइम प्रिंट करते हैं यूजिंग फॉर लूप। आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों हेलो हमारे पास 5 टाइम प्रिंट होके आउटपुट में आ चुका है। ये था फॉर लूप। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं फॉर लूप में। प्रिंट नंबर इन रिवर्स 10 to 1 यानी 10 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट करें। सिंपली लिखेंगे इंट i इज इक्वल टू 10 क्योंकि हमारा इनिशियल नंबर 10 होगा। i ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1। और दोस्तों यहां हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। i 2 टाइम माइनस साइन, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि 10 नंबर डिक्रीज होके 1 तक आएगा तो इसलिए हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। दोस्तों ये थी हमारे पास आज की लॉजिक जिसकी मदद से हम रिवर्स ऑर्डर में 10 to 1 नंबर प्रिंट करते हैं। और रिटर्न 0 हमारे पास ऑलरेडी कोड के अंदर मौजूद है। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। 10 9 8 7 अप टू 1। दोस्तों हमारे पास 10 नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होके आ चुके हैं। दोस्तों ये था फॉर लूप इन C++।